नेक्स्ट पार्ट में हम सांगजी और दुआन को देखते हैं जो कि वॉशरूम आए होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सांगजी के पेट में दर्द हो रहा होता है। तभी दुआन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को इन्फॉर्म कर देता हूँ और स्टोर से तुम्हारे लिए पैड लेकर आ जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। और कहने लगता है कि ये सब नेचुरल है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सांगजी कहती है कि ठीक है। फिर सांगजी वॉशरूम के अंदर चली जाती है और सांगजी वॉशरूम के अंदर आते ही बहुत ज्यादा अनबैरेस फील कर रही होती है। इसके बाद हम दुआन को देखते हैं जो कि सांगयान को कॉल करता है और सांगजी की कंडीशन को बताता है और सांगयान को स्टोर के इधर आने के लिए कहता है, मगर सांगयान मना कर देता है और कहने लगता है कि मैंने उससे मना किया था कि मत आ, मगर वो तब भी आई। तभी दुआन कहने लगता है कि भाई वो तेरी बहन है, तुझे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। तब जाकर सांगयान मान जाता है और सांगयान दुआन से पूछने लगता है कि तू अभी है कहाँ। फिर दुआन सांगयान को बताने लगता है कि मैं स्टोर के अंदर हूँ। फिर सांगयान कहता है कि ओके मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। इसके बाद सांगयान दुआन के पास आ जाता है और ये दोनों मिलकर स्टोर से पैड खरीदने लगते हैं। यहाँ पर दुआन और सांगयान बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों को कोई देख ना ले। तभी सांगयान कहता है कि हम ये वाला ले लेते हैं। फिर दुआन पैड का साइज देखने लगता है। सांगयान कहता है कि हाँ ये परफेक्ट होगा। फिर दुआन भी मान जाता है और ये दोनों पे करने के लिए जाने लगते हैं। तभी अचानक से दुआन को स्कर्ट दिखती है और दुआन उस स्कर्ट को देखने लगता है। सांगयान से कहता है कि हमें ये स्कर्ट खरीद लेनी चाहिए। फिर सांगयान पिंक स्कर्ट को चूज करने लगता है। तभी दुआन मना करता है और कहता है कि ब्लैक स्कर्ट को ले लेते हैं। फिर दुआन ब्लैक स्कर्ट को लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सांगजी वॉशरूम के अंदर होती है और सोचने लगती है कि उसने दुआन को कितना ज्यादा परेशान किया है और अब भी कर रही है। सांगजी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। यहीं पर एक लेडी आती है जिसे सांगयान और दुआन ने भेजा होता है ताकि वो सांगजी को सामान दे सके। फिर वो लेडी दरवाजे को नॉक करने लगती है और सांगजी समझ जाती है कि दुआन ने उसके लिए सामान भिजवाया है। फिर सांगजी डोर को ओपन करती है और उस औरत से वो सामान लेने लगती है और साथ ही उस औरत को थैंक यू बोलती है। फिर सांगजी सामान को देखने लगती है और देखती है कि दुआन ने उसके लिए एक स्कर्ट भिजवाई है। फिर सांगजी कुछ सोचने लगती है। इसके बाद सांगजी वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है और वो देखती है कि बाहर सांगयान उसके लिए वेट कर रहा है। तभी सांगजी अपने भाई से कुछ भी नहीं बोलती है और बहुत ज्यादा अपसेट होती है। फिर सांगयान अपनी बहन से बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, चलो मेरे साथ। फिर सांगयान अपनी बहन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। फिर सांगयान सांगजी को एक रेस्टोरेंट लेकर आता है जहाँ पर दुआन होता है और सांगजी दुआन को देखती है। फिर सांगयान बैठने लगता है और सांगजी को भी बोलता है कि तुम बैठ जाओ। फिर सांगजी बैठ जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि दुआन सांगजी को देख रहा होता है। इसके बाद सांगयान सांगजी को मेन्यू देता है खाना ऑर्डर करने के लिए। तभी यहाँ पर दुआन आता है और बैठ जाता है। फिर दुआन सांगजी को गर्म पानी देता है पीने के लिए। सांगजी दुआन को देखने लगती है कि दुआन कितनी फिक्र करता है मेरी। तो तब जाकर सांगजी उस गिलास के पानी को पी लेती है और दुआन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी बातें कर रहे होते हैं और सांगयान बताता है कि सांगजी को चिकन से एलर्जी है। फिर दुआन सांगजी को देखने लगता है और उसकी प्लेट से चिकन को अलग करने लगता है। सांगजी दुआन को ऐसा करते हुए देख रही होती है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और मुझे आप सबसे एक और बात कहनी है, थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल।